हम लोग आज फंडेड अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट को देखने वाले हैं कि किसको फंडेड अकाउंट ट्रेड करना चाहिए और किसको पर्सनल अकाउंट ट्रेड करना चाहिए, और फंडेड अकाउंट होता क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, और किसको वो सुइटेबल होगा। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और की फैक्टर्स कहाँ पे दोनों पे डिफरेंसेस आ रहा है पूरा का पूरा हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। फंडेड अकाउंट क्या होता है, वेयर प्रोफ फंड्स, कोई भी कंपनी होता है जहाँ पे प्रोफ फंड्स कंपनी प्रोवाइड्स कैपिटल टू ट्रेड। हम लोग जो ट्रेडर है हम लोगों को कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है बाय टेकिंग लिटिल फी आफ्टर पासिंग प्रॉफिट यू मेक विल शेयर बिटवीन यू एंड कंपनी। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्रोफ फंड कंपनी है, वो मिनिमम $5,000 आपको फंड अकाउंट प्रोवाइड करेगा, जिसका बदौलत वो एक फीस चार्ज करेगा, मे बी इट इज़ $50 और $30। वो एक फीस आप पे करके उसका एक अकाउंट परचेस कर सकते हो। उस अकाउंट पे 2 फेसेस होता है या फिर सिंगल फेसेस होता है। उस पे आप फर्स्ट फेसेस पे या फिर सेकंड फेस पे 2 फेस होता है। कुछ फेसेस पे परसेंटेज मे बी 8% एंड 5%। ये जब आप अचीव कर लेते हो तो आपको एक पर्सनल कैपिटल मतलब मेन अकाउंट दिया जाता है $5,000 का। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर उसमें प्रॉफिट बनाते हो, जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो, सपोज करो $100 बनाया, तो $100 में से $80 आपका होगा और कंपनी का $20 होगा। तो ये पूरा का पूरा फंडेड अकाउंट का गेम है। फंडेड अकाउंट वो होता है कि जो कंपनी आपको फंड्स प्रोवाइड करता है टू ट्रेड, एंड आफ्टर दैट इफ यू पास योर चैलेंजेस अकाउंट, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आप बनाते हो उसका 80% आपका होता है और 20% कंपनी का होता है। ये एक एवरेज नंबर है, मे बी समटाइम 85, समटाइम 75, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। और पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वेयर यू पुट योर हार्ड अर्नड मनी एंड ट्रेड, जहाँ पे आप अपना खुद का कैपिटल, जैसे मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो या फिर कुछ भी काम करते हो जहाँ से आपको पैसा मिलता है, वो पैसा को आप डालते हो डायरेक्टली ब्रोकर का थ्रू में, और वो ब्रोकर पे आप डायरेक्टली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो। और क्या होता है, प्रॉफिट विल बी टोटली योर्स एंड विथ ए लिटिल ब्रोकरेज चार्ज। मतलब एक ब्रोकरेज चार्जेस देना होता है जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, लॉन्ग शॉर्ट या फिर जो भी लेवरेज करोगे, तो उसमें एक ब्रोकरेज चार्जेस जाता है। वो ब्रोकरेज चार्जेस को एक बार ब्रोकर को देना होता है और बाकी आपका ही है प्रॉफिट। की डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि एक प्रॉप फंड्स पे क्या होता है या फिर प्रॉप फंड्स पे क्या होता है और एक पर्सनल पे क्या होता है। पर्सनल पहले क्या होता है, कैपिटल कंट्रोल। प्रॉप फंड पे क्या होता है, कैपिटल कंट्रोल। अगर आपको $5,000 दिया जाता है, आप $5,000 का, तो इसमें आपका पूरा का पूरा कैपिटल कंट्रोल है नहीं, तो क्योंकि उन लोग एक कैप लगा देता है कि मान लो 10% का एक कैप लगा दिया कि इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब क्या होगा, $5,000 पे आपके पास कंट्रोल है $500 का, और $500 में भी उसमें भी डेली ड्रॉडाउन लगा देगा। डेली ड्रॉडाउन अगर लगा दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका डेली ड्रॉडाउन मान लीजिए $250 लगा दिया, तो $250 का ही एक दिन पे आपके पास कंट्रोल है। तो कैपिटल कंट्रोल काफ़ी हद तक बहुत कम है इफ यू गो विद द प्रॉप फंड। आप अगर $5,000 का अकाउंट लेते हो तो हार्डली आपके पास $500 का ये पूरा का पूरा कैप है, क्योंकि ये अगर ड्रॉ डाउन मतलब पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो आप पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। एंड देयर इज पर्सनल अकाउंट, तो आपके पास फुल अकाउंट का एक्सेस है, आप जो भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कर सकते हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको $100 डालना है, डाल के पूरा का पूरा मतलब उस पर ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉप फंड पे आपको ज़्यादा रिस्क करने नहीं देगा। रिस्क मैंने जो बताया 10% का आपको पूरा का पूरा रिस्क करने का कैपेसिटी देता है, उसमें से आपको डिवाइड करके एक दिन पे डेली ड्रॉडाउन, DD मतलब डेली ड्रॉडाउन होता है, उसमें 5% का डेली ड्रॉडाउन होता है। तो 5% अगर डेली ड्रॉडाउन, इसका मतलब क्या होता है, $250 का आपके पास एक दिन का लॉस करने, $250 आपके पास एक दिन का लॉस करने का आपका साइजिंग है। तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट पे आपको प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते, मतलब $5,000 पे एक ट्रेड पे हार्डली 1 से 1.5% भी आप रिस्क करते हो तो हार्डली 50 to 75 2% पे $100 तक आप रिस्क कर सकते हो। और जहाँ पे आप पर्सनल कैपिटल पे आप क्या कर सकते हो, फुल ऑन रिस्क कर सकते हो, इसको फुल रिस्क कर सकते हो। आप जितना भी डॉलर डालोगे या फिर USD आईना डालोगे उस पे पूरा का पूरा ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफिट शेयर क्या होता है कि आफ्टर यू पेस मतलब आफ्टर यू क्लियर बोथ फेसेस या फिर सिंगल फेसेस का अकाउंट अगर हो, तो आप अगर क्या होता है तो उसमें स्प्लिट हो जाता है प्रॉफिट। पर्सन प्रॉफिट क्या बोलते हैं, प्रॉफ फंड पे स्प्लिट हो जाता है, मे बी 80% आपका होगा और 20%
कंपनी का होगा, 20% कंपनी का होगा। तो ये वाला डिवाइड हो जाता है, 80% आपका होगा, 20% कंपनी का होगा। और जहाँ पे पर्सनल कैपिटल पे 100% आपका होगा। जो भी प्रॉफिट बनाओगे तो उसका 100% आपका ही होगा। बस अब वो छोटा सा एक ब्रोकरेज चार्जेस जाएगा, बट रेस्ट इज ऑल ऑफ योर। और यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट शेयर पे आपको यहाँ पे भी ब्रोकरेज चार्ज, मतलब यहाँ पे भी चार्ज फीस तो कटता ही है, कमीशन। बट हाँ, जो भी प्रॉफिट ओवरऑल बनाते हो उसके 80% आपका होता है, 20% आपका कंपनी लेके जाता है। रूल्स में क्या है कि रूल्स में यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है। जैसे मान लो एक एग्जांपल था, न्यूज़ ट्रेडिंग रूल्स। न्यूज़ ट्रेडिंग एक एग्जांपल है, न्यूज़ ट्रेडिंग रूल्स, मार्टिंगल रूल्स। ये सब क्या होता है कि जैसे न्यूज़ ट्रेडिंग रूल्स हो गया, मार्टिंगल रूल्स हो गए, ये सब आपको प्रॉप फंड्स रूल्स देता है कि जैसे कोई भी हर प्रॉप फंड ये अलाउ नहीं करता है कि आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते। कोई भी इम्पैक्टफुल न्यूज़ जो होता है, जो हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं, जो रेट फोल्डर्स न्यूज़ होता है, उसको हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते उस दौरान। तो वो प्रॉप फंड वो प्रोहाइबिट करता है। जब अगर उस टाइम पे आप ट्रेड करोगे तो क्या होगा, अकाउंट में भी ब्लो कर देगा। और मार्टिंगल रूल, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक पोजीशन पे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हो। अगर उसको क्या बोलता है उसको, डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेज भी नहीं कर सकते कि नीचे जा रहा है पोजीशन, उसमें थोड़ा और ऐड करते जाए, वो भी आप नहीं कर सकते। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट पे वहाँ पे ये मतलब रूल्स है। और भी बहुत तरह का रूल्स है कि आप वीकेंड होल्डिंग नहीं कर सकते हो। और भी आपका कुछ कुछ लॉट साइजिंग पे भी रूल्स है। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट पे फुल आप पूरा अकाउंट को रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब कोई भेदभाव नहीं है, मतलब कुछ भी रूल्स नहीं है। बस आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट। ओके, प्रोस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं कि फंडेड अकाउंट का क्या प्रोस होता है, और एक क्या बोलता है, क्या पर्सनल कैपिटल का क्या प्रोस कॉन्स होता है। क्या होता है कि फंडेड अकाउंट हैज द लोअर रिस्क बट मेनी रेस्ट्रिक्शन, बट पर्सनल अकाउंट प्रोवाइड फुल कंट्रोल बट हायर रिस्क। आपको ये देखना पड़ेगा कि फंडेड अकाउंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, लोअर रिस्क बट सॉरी, हैज लोअर रिस्क बट सो मेनी रेस्ट्रिक्शन। आपका रिस्क बहुत लो है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क कर ही नहीं सकते। 5,000 मैंने जो समझा कि $5,000 के अकाउंट में एवरेज आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है $500 का। तो आपके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं है पूरा का पूरा $5,000 का कैपिटल में। तो आपके पास क्या है कि अकाउंट हैज लोअर रिस्क बहुत कम है उस चीज में, बट रेस्ट्रिक्शन बहुत सारा, जो मैंने रूल्स बताया या फिर लॉट साइजिंग बताया, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन, न्यूज होल्डिंग, ये वो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है। बट पर्सनल कैपिटल पे क्या होता है कि फुल कंट्रोल है। जहाँ पे आपको फुल कंट्रोल आ रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फुल कंट्रोल आ रहा है वहाँ पे रिस्क भी हाई हो रहा है, क्योंकि आपके पास कोई कंट्रोल है नहीं, मतलब फुल कंट्रोल है। तो आपके पास अगर फुल कंट्रोल है उस चीज का, तो आप उस चीज को डिसिप्लिन और डेडिकेशन, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाओगे। आप पर्सनल कैपिटल पे तो मान लीजिए 1% रिस्क करने के पूरा कैपिटल पे प्रोफंड पे, लेकिन वहाँ पे आपको पर्सनल कैपिटल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क करना स्टार्ट कर दो, कोई रूल्स नहीं फॉलो करते हो, तो क्या होता है उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है कि अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चला जाने का। तो ये मेनली प्रोस एंड कॉन्स है। आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप किस जगह पे हो, ट्रेडिंग करियर पे आप कहाँ पे हो, तो उस चीज़ को आपको एडोप्ट करना पड़ेगा उसी हिसाब से। अभी देखना पड़ेगा कि हु शुड चूज व्हिच, मतलब किसको क्या चूज करना है, कि किसको प्रॉप फंड चूज करना है या फिर किसको पर्सनल कैपिटल चूज करना है। व्हिच which might be for beginners। आप कहाँ पे हो, अगर आप एक बिगिनर्स हो या फिर आप एक प्रोफेशनल हो या फिर इनका बीच में हो, तो आपको उस जगह को जानना पड़ेगा कि आप कहाँ कौन सा पोजीशन हो। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी, तो आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है, तो आप प्रॉप फंड्स के साथ जाओ। कुछ अकाउंट्स ब्लो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप एक रूल्स के साथ सीख जाओगे, आपके पास एक डिसिप्लिन मैनर पे आप ज़्यादा रिस्क नहीं करोगे, तो आप एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाते जाओगे। तो उस चीज को बिल्डअप करने के लिए आपको प्रॉप फंड्स का हेल्प लेना चाहिए। और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, कि आपने मान लो कि प्रॉप फंड्स से विड्रॉल काफी लिया है, या फिर मान लो आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे पा रहे हो, तो आपको शायद प्रॉप फंड से ज्यादा आपको पर्सनल कैपिटल पे जाना चाहिए।
पर्सनल कैपिटल पे जाना चाहिए। और दोज हु हैज़ लिमिटेड कैपिटल, आपको इस अगर ऐसा कंडीशन है या फिर आप एक बिगिनर्स हो तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रोप फंड्स चूज करना चाहिए। प्रोप फंड्स क्या होता है कि बहुत कम फीस लग रहा है कि आप मान लो एक मंथली एक बजट बना लो 20, 30, 40 डॉलर का, मतलब 3-4 हज़ार रुपए का, तो आप एक प्रोप फंड परचेस करो। एक प्रोप फंड को परचेस करने के बाद उसी को ट्रेड करो। जब तक उस चीज को कंसिस्टेंटली आप 2-3% हर महीने नहीं बना पा रहे आफ्टर क्लियरिंग बोथ फेसेस, तब तक आप उस चीज को मत करो। और जहां पे वो पैसा बनने लगे उस पैसा को लेके जाके पर्सनल कैपिटल पे डाल के ट्रेड करना स्टार्ट करो। तब जाके एक पूरा का पूरा होलिस्टिक वे में आप ट्रेडिंग को आगे लेके जा सकते हो। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा आप कहाँ पे हो। आप एज एकदम बहुत ज्यादा बिगिनर्स पे हो तो आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग थोड़ा सा सीख लो, आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लो, फ्रंट टेस्टिंग कर लो, देन आप एक प्रोप फंड्स पे घुसो। प्रोप फंड्स आपको सिखाएगा एक डिसिप्लिन मैनर पे ट्रेडर कैसे बना जाता है, उस चीज को सिखाएगा। अगर उस चीज को एक बार अडॉप्ट कर लोगे देन जस्ट गो फॉर द पर्सनल कैपिटल, तो आपको वो चीजें इजी पड़ेगा बहुत ज्यादा। तब आपको पर्सनल कैपिटल को कैसे मैनेज करना है उस चीज को आप समझ जाओगे। दिस इज फॉर द डे। आज यहीं पे एंड अप करता है।